भाई तड़के तड़क ब्रूस ली ने आकर ठा दिया अपना फैल का गोड्डे मोड़ का बेड पे। मैं कहने लगा वे नूडल से बनवाते जो मैं लाया था, खड़ा हो जा तफरी में ना आवे। कहने लगा मेरी क्लास है, मैं तुझे बताऊंगा कुकर कुकर बनाऊंगा। भाई काट पीट का सामान जो कर बता, मैं भी लग गया बनान। यूं खड़ा होकर भर रहा था सिंगार अपना बाथरूम में, मैं बनाने लग रहा था पूरे सिंगार भर का जा क्लास में। ओके कर गई अपना मेकअप वेकअप भी चल दिया क्लास के डब को। मैं भी इतना बना बनू के तैयार कर दिए। और बाद देख लो फाइनली मेरे पास तो ऐसे बने, तो खा पी के मैं भी चल दिया स्टूडियो के डब को। तो घुसतू ही देखा आज पता नहीं लियांग कौन सा गुड्डे से वाला गेम खेल रही थी और ब्रूस ली वंगे सुक्की मैगी घोल रहा था। मन ने चाबी दी, मैं घरों जा नूडल बना रखे, मन ने वे खाइए। मैं पहुंच गया अपनी क्लास में, क्लास खत्म करके बाहर लिकडार बार लियांग वे सारी की सारी हमारे वाली ऐसी है, कोई भी जाकत लेकर आ जाओ उसका चेप हो जाए, सरवा दिया बेचारे को। फिर भाई मन तुम्हें बताता है कि मेरे यहाँ जादुई हिस्सा है, वो शरीर के बारे में सारी बतावे। आज कोई खत्ते पीते घर की लोंडी थी, आज अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रही थी। भाई साहब ये पतली पतली से लोंडी बैठी थी, पूरा ध्यान दे रही थी। लास्ट में इसका वेट तुला लगा तो वेट तुलवा के आज ली जा, और उसके बाद देखो क्या हुआ। के बाद में पूरी खुश हुई तो मेरा हाथ सामान को मैं चल दिया घर के डब को। मैं आया दुकान पे तो सामान भी चौक ही था, वे दो चेले मजा आज भी नहीं फंसे, तो खेल घरू ला के घरों फ्रिज व्रिज में जमा। तो मन ने देखा आज मेरे सामने एक पार्क है, आज इसमें काम चल गया। इसकी हालत बहुत खराब थी, तुमने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा होगा। देख लो मट्टी के भी कैसे ऊंचे ऊंचे टीले लग रहे। तो मेरा दिखाने का मतलब यो है भाई, इतनी मेहनत और लगन तक काम करे, थोड़े दिन बाद फिर कहता ब्लॉग में लेमा जब दिखाऊंगा इसका क्या नक्शा बदलेंगे। आज के टाइम फिर चलते अपनी क्लास में। मैंने पूरी कोशिश करी पूरे दिन को ब्लॉग में कवर करने की, पर हुआ नहीं। मिलते अगले पार्ट में। जय हिंद। करते हैं पार्ट 2 शुरू। तो मैं पहुंचा अपने स्टूडियो में, देखा सारू की चाय पानी चल रही, तो मैं पहुंच गया अपनी क्लास में। क्लास खत्म करके बाहर निकला। आज मैंने एक स्टूडेंट पकड़ लिया, ढंग में योगा नहीं कर रही थी। है मोटी 好不好玩？ नाली नो संखा। तो आज मेरी बॉस का हस्बैंड आ रहा था, उसने आंख मार ली। कहने लगा देख तेरे लिए परामठे लेकर आया, ये बीन्स के परामठे मुझे बहुत पसंद है, लेकर आया करे। फिर मैंने गोलू पंडित और ब्रूस लू को भी आंख मारी, दोनों खुआई बुला के, क्योंकि ये दोनों भी पूरे राज्य को खावे ना। तो खा पी के मैं चल दिया घर की डब को। अगले दिन थी मेरी थोड़ी लेट क्लास, तो मैं पहुंचा अपने स्टूडियो में। देखा तो लियांग ना आज फिर साइकिल ला रखी, सीधा पहुंचा अपनी क्लास में। आज थी मेरी इन दोनों के साथ पर्सनल क्लास। क्लास खत्म करके बाहर निकला तो मुझे गोलू पंडित फंस गई, अभी लेट आई शंखा स्कूल कहने लगी स्कूल में जा रही थी। मगर लोग कभी तो स्कूल में पढ़ती फिर लियांग ने मजा एक मंदिर की लोकेशन थी, कहने लगी तो उसमें घूम का बढ़िया जगह है। लगा के हेलमेट में चल दिया साइकिल ढाके बाहर को घूमन। हेलमेट लगा के फील सी नहीं आ रही थी मेरी बात में समझ में आई। मगर तो लियांग ने अपने साइज का रखा करके अपने साइज का मैं दिया। रास्ते में मुझे टैक्सी ड्राइवर मिले, अपनी गाड़ी चार्ज कर रहे थे खड़े होकर, मुझे हलवाई बोल रहे थे। मैं रुक गया अपनी साइकिल रोक के, मैंने इनसे बातचीत करी। वीडियो उन्होंने बनी क्योंकि ज्यादातर बात फोन से ट्रांसलेट करके उन्होंने मेरे से बहुत सारी बात करी, क्योंकि इनकी गाड़ी चार्जिंग पर लग रही थी, ये भी ठाली थे ड्राइवर सारे। मेन बात यह थी कि चाइना में 70-80% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बता दी, मगर इंडिया में 50% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, 90% सीएनजी चल रही। तो पेट्रोल का यूज हम भी इतना नहीं करते। मंदिर के बाहर पहुंचती टूट गया मेरे पर लियांग की साइकिल का स्टैंड, कहीं भी सा कहाँ खड़ी करेगा। मैं चल दिया घर की डब को। दिक्कत मुझे लियांग की थी नहीं, ब्रूस ली की थी। मगर आज तो मौका मिल गया, पूरी मौज लेता का। वही काम करा लियांग हो गई। मिलते अगले पार्ट में। जय हिंद जय भारत।